फर्स्ट ऑफ ऑल सर को हैप्पी टीचर्स डे। मेरा नाम दिव्यांश जोशी है, मैं डूंगरपुर से हूँ। और जब कॉलेज खत्म होती है फर्स्ट टाइम दिमाग में ये आता है कंपटीशन की तैयारी करनी है। फिर बीएड में चलेगा, फिर लगा कि अब टीचर बनना है तो टीचर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो रीट की और सेकंड ग्रेड के लिए सोचा, तो बाद में पता लगा कि पहले सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। फिर डूंगरपुर में, पूरे डूंगरपुर में पता लगाया कि सेकंड ग्रेड का टीचर कौन सबसे अच्छा है। पर वहां कोई था नहीं, खाली सब जीके पढ़ाते, लेकिन सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं था वहां पे। फिर मैंने बहुत जगह पता लगाया, बहुत सारे टीचर सेलेक्टेड थे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। तो उन्होंने एक ही नाम बताया सर का, डॉक्टर मेहता क्लासेस सर। सर के पास जाओ, उनसे पढ़ो, वो आपको हर सब्जेक्ट में आपकी कमांड कर देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सर खुद पढ़ाते हैं। तब दिमाग में क्लिक हुआ कि एक ही सर मतलब तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं, मतलब साइकोलॉजी भी सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी सर पढ़ाते हैं, मतलब कैसे पढ़ाते हैं यूं। बट यहाँ पे आके रियलाइज हुआ कि मतलब सर के कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हैं उतने हमारे भी हम सर हम हमारे क्लियर कर रहे हैं। तो सर थैंक यू। ओके, तो ये तो तीन सारे सब्जेक्ट वाला तो आज 20 साल से चल रहा है। ठीक है, ये एक सुनने में पहली है, जब पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो एक्चुअली ये है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, आपको पता होगा। मतलब बायोलॉजी तो इसलिए आता है क्योंकि सर डॉक्टर है तो बायोलॉजी आता ही होगा। और केमिस्ट्री मेरे से पढ़ के बहुत सारों ने टॉप रैंक लाए हैं, तो केमिस्ट्री में इसलिए फेमस हूँ। और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए। और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें साइंस माइंड डेवलप करता है और साइकोलॉजी जीने का तरीका सिखाता है। क्लियर? तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ है। क्लियर? तो साइकोलॉजी हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाता है और साइकोलॉजी हमें सही राह भी दिखाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, तो आप भी सब मेहता सर ही बन रहे हो, फ्यूचर के मेहता सर आप ही हो। क्योंकि मेहता सर तो आज है कल नहीं, बट मेहता सर की फीलिंग्स हमेशा रहेगी, आपके रूप में रहेगी। ठीक है, तो कौन बनेगा मेहता सर वो फ्यूचर बताएगा। ठीक है, बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। ओके, तो 15-20 साल से मैं यही कर रहा हूँ और बहुत सारे मेरे ऐसे टीचर्स भी हैं जो आज लेक्चरर लगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट लेवल पर। मतलब उनको अच्छा सम्मानित भी किया गया है। बोलो, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ाओगे, सीधी सी बात है। अगर आपका लॉजिक फंडा क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंटल पढ़ाओगे। अगर आपके खुद के लॉजिक क्लियर नहीं हो, टीचर बनना एक अलग बात है, टीचर बन के अच्छा परफॉर्म करना दूसरी बात है। टीचर तो दुनिया बनती है, मैंने कहा ना। टीचर बन के बोलो, जिस फील्ड में आप जाओगे, जिस स्कूल में जाओगे, जहाँ लेक्चरर बनोगे, जहाँ सीनियर टीचर बनोगे, वहां पर आप कैसा परफॉर्म करोगे, वो मेन आपका आईना है। बात समझ में आए? तो वो तभी कर पाओगे जब आप पहले खुद अच्छा गेन करोगे, सही नॉलेज लोगे, सही तरीके से लोगे और अपने फंडे क्लियर करोगे। क्योंकि लाइफ में एक टाइम होता है जब नॉलेज गेन किया जाता है। बोलो, आपको देना तो पूरी जिंदगी भर है दूसरों को, खुद कब लोगे जो एक टाइम होता है। उस टाइम में अगर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करते। अभी आपका जो एज ग्रुप है वो गेन करने का है। क्या है? बोलो, गेन करने का। जितने फंडे, कितनी चीजें आप गेन करोगे लाइफ में, आप उन्हीं से पूरी लाइफ जियोगे। क्लियर? क्योंकि मैं तो डॉक्टर बनने के बाद भी मेरा पैशन है पढ़ाना, जिसको मैं आज इतने साल से पढ़ा नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। बोलो, बात समझ? एक होता है पढ़ाना और एक होता है जीना। तो मुझे कोई कहता है सर आप 10 घंटे पढ़ा के भी थकते क्यों नहीं हो? बोलो, क्यों नहीं थकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ, जीता हूँ, तो इसलिए मेरे को थकान नहीं होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट कौन स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन देगा? ओके, क्योंकि आज मेरे बोलने का दिन नहीं है। मैं तो एवरी डे आपको 6-7 घंटे तो आप मुझे सुनते ही हो, सर के हाव भाव, सर का एक्सप्रेशन सब सुनते ही हो। क्लियर? तो आज आप में से जो कुछ भी बोलना चाहे, अपनी फीलिंग, चुटकुला, शायरी, अपना टैलेंट, क्योंकि मैंने कहा ना, टैलेंट के लिए मंच होना चाहिए, फिर टैलेंट निकलना चाहिए। ओके, मैं सर के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ, जिसमें इस प्रकार है कुछ कि लवली लवली प्यारी प्यारी स्टडी ट्रिक बताते हैं सर,
लवली लवली प्यारी प्यारी स्टडी ट्रिक बताते हैं सर। स्मार्ट स्टडी के तरीके सिखाते हैं, स्मार्ट स्टडी के तरीके सिखाते हैं और बच्चे बन जाते हैं ओनली स्मार्ट, और बच्चे बन जाते हैं ओनली स्मार्ट। फिर कहते हैं मेहता सर, बच्चा स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। बहुत अच्छा, वेरी इनोवेटिव, ठीक है। ओके, तो यही होना चाहिए। मतलब इंटेलिजेंट बनना और क्रिएटिव बनने में बहुत अंतर है। हमेशा क्रिएटिव बनो, इंटेलिजेंट तो अपने आप ही बन जाओगे। क्लियर? बहुत सी बार पेरेंट्स अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, जबकि साइकोलॉजी क्या कहती है, बच्चे को क्या बनाओ, क्रिएटिव बनाओ। अगर क्रिएटिव बनाओगे तो बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा। बोलो, हर इंटेलिजेंट क्रिएटिव नहीं होता है, लेकिन हर क्रिएटिव इंटेलिजेंट जरूर होता है। क्लियर? तो आपको भी हमेशा मेरी कोशिश क्या रहती है, क्रिएटिव बनाने की, कि हर चीज में नए कुछ सोचो आप। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट एक दूसरे को नहीं देखना है, अपनी फीलिंग्स को खुद को जानना है। ठीक है? यस, बस बस। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार करना चाहता हूँ। और मतलब इस दुनिया में खाली माता पिता और गुरु ऐसा है जो हमारी मतलब निस्वार्थ से सेवा करता है। माता पिता फिर भी अपने होते हैं, परिवार भी अपना होता है, पर गुरु अपना नहीं होता हुए भी मतलब अपने मतलब निस्वार्थ भाव से मतलब अपन को आगे बढ़ाता है। तथा यूँ है कि गुरु मतलब अपने से भी स्टूडेंट को आगे आगे निकालना चाहता है। ठीक है? और तथा बस गुरु मतलब मेहता सर का मेरे को एक डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा। जो मतलब जब से मतलब मैं एक टीचर है महावली के, मतलब वो यहाँ से पढ़ के मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर बने केमिस्ट्री के। तथा मतलब उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा कि मैं वहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि बस वो बेस्ट कोचिंग है, बस और कुछ सोचने मत, वहाँ से कोचिंग कर लेना, बस ऐसे बोला उन्होंने। तथा मतलब सर का मेरे को डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा। दूसरे टीचर ऐसे होते हैं जैसे कहीं पे मतलब वो क्लास आज लेनी नहीं लेनी है, ऐसा होता है बहुत जगह कि छुट्टी भी रख देते हैं, और वो तो फिर भी यूँ एक एक क्लास लेके वापस यूँ मतलब जैसे कि, पर ये सर तो मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे रेगुलर, मतलब लगातार पढ़ाते हैं। हाँ, 4 साइकोलॉजी, मतलब मैं तो 3 पढ़ता हूँ यहाँ पे, मतलब ठीक है। साइकोलॉजी में घर पे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ सर की। ठीक है, जो थैंक यू सर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं सारे मेडिकल के सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे गायनी हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरे सब्जेक्ट है। ओके, मैं फिजिशियन हूँ। क्लियर? और मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बाकी हिस्ट्री वाले सर का क्या होगा। ठीक है? ओके, तो राजा महाराजा से थोड़ी दूरी रही है। ठीक है? क्योंकि साइंस का हूँ, साइकोलॉजी साइंस का बोलो पार्ट होता है, इसलिए मैंने आपको हमेशा ही बताता हूँ कि ज्यादातर बेस्ट साइकोलॉजी साइंस के पर्सन हुए हैं। क्लियर? तो साइकोलॉजी है ही साइंस से निकला हुआ सब्जेक्ट, इसलिए साइकोलॉजी तो पार्ट ऑफ साइंस है, बाकी राजा महाराजा से थोड़ी दूरी है। क्लियर? ओके, क्योंकि साइंस में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉल। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सर को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूंगी, और यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज है जिन्हें हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, उन सबको भी हैप्पी टीचर्स डे इस वीडियो मैसेज के थ्रू। तो सर को जानते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे, और सर से बहुत सारी लर्निंग्स ली है हमने। अब तो मतलब इतने फैमिलियर हो गए हैं कि सर के साथ ऐसी घर वाली फीलिंग आती है हमको। मैं देख रही थी कि सर ने कहा था, जबकि 10 मिनट है आपके पास, आप लोग आराम से लिख लीजिए, कर लीजिए। तो मैं देख रही थी बच्चे तो इतने क्रिएटिव तरीके से लिख रहे थे जैसे सर को लव लेटर लिख रहे हो लिटरली। मतलब मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी, सर का वेडिंग कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, इतने कलरफुल पेंसिल यूज कर रहे थे सब बच्चे। बट वो अच्छी चीज रिफ्लेक्ट करता है कि हम इतने डेडिकेटेड हैं। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी पोयम वगैरह ये सब कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने एक स्मार्ट तरीके से सर के लिए कुछ क्रिएट करा है, जो सर के कंटेंट में से ही है इनफैक्ट। तो सर हमको बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं, उसमें से एक ट्रिक मैंने भी ऑप्ट करी है
कि मेहता सर का स्वभाव मक्खन जैसा। आप सबको याद होगा वो ट्रिक। तो हनुमान जी नहीं है, यहाँ मेहता सर है। मेहता सर का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो CLA जैसा। C है कोऑपरेटिव, L है लविंग और A है एडमायरेबल। आई थिंक बस मुझसे सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये तीनों चीज हम सर में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। और सर आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए और एक दिन हम सब टीचर बन के यहाँ पे आए और हम स्पीच देके जाए, हम यही चाहते हैं। थैंक्स। मेरी तो कोशिश ही यही रहती है कि हर एक स्टूडेंट जो यहाँ आए वो सेलेक्ट भी हो अच्छी रैंक के साथ, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। क्लियर। मेरी डेडिकेशन में तो मैंने आपसे कहा कि आपको आज नहीं, लास्ट डे भी आपको एक क्षण के लिए भी नहीं लगेगा कि सर का डेडिकेशन आज थोड़ा कम हुआ है। क्लियर। ओके। चाहे एनर्जी लेवल हो, चाहे डेडिकेशन हो, और चाहे आपको अवेयरनेस, लापरवाही कभी भी नहीं लगेगी। क्लियर। क्योंकि बहुत सारों को, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 2-3 महीने भी हो गए, तो उनको पता चल गया होगा कि सर का एवरीडे एक जैसा ही रहता है। किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि आज सर का मूड नहीं है या आज सर क्लास में बोलो पर्सनल टॉक कर रहे हैं। मतलब आज मुझे 15-20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में मैंने कोई पर्सनल टॉक की हो। पर्सनल टॉक समझ में आया? बोलो कि मैं क्या हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या बनाना है उससे मतलब है। क्लियर। और आप टीचर बन रहे हो तो ये बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, एक टीचर को कभी प्राउड नहीं होना चाहिए, एक टीचर को कभी अपने नॉलेज का भी प्राउड नहीं होना चाहिए। टीचर को हमेशा गेन करते रहना चाहिए। क्लियर। और दूसरी बात, टीचर को कभी भी क्लास में कोई पर्सनल टॉक नहीं करनी चाहिए। क्लियर। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। आप पर्सनल लाइफ जैसे भी जी रहे हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ जो आप काम कर रहे हो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसलिए ये तो मुझे 20 साल हो गया, आप लोगों को भी पता होगा, कभी भी मैं कोई पर्सनल बात क्लास में नहीं करता हूँ। बोलो एनीवन, कभी भी नहीं करता हूँ। क्लियर। यहाँ तक कि क्या हुआ, सर बीमार थे, कुछ भी नहीं, नेवर। ओके। तो नेक्स्ट कौन? ठीक है। यस। गुड़िया, क्या नाम है? कौशल्या। ठीक है। नो। ओके। एनीवन? ठीक है। यस। तो आज का यही अपन ने छोटा सा प्रोग्राम रखा था। ठीक है। बोलो आप सबों के साथ कुछ थोड़ा डिस्कशन हो गया। क्लियर। तो नाउ अभी अपन वापस स्टडी करेंगे। एनीवन कोई है जो और अपना कुछ फीलिंग्स बोलो बात करना चाह रहा हो? ठीक है। ओके। हाँ, गुड़िया कमिंग। मैं अक्सर सब बच्चों को, गर्ल्स को गुड़िया बोलती हूँ, और बॉयज भी शायद सोचते होंगे हमें कब गुड्डा बोलेंगे। ठीक है। तो वो नहीं बोलता हूँ। ठीक है। अरे ऊपर कमिंग कमिंग कमिंग। ठीक है, ये लो आप। ओके। आवाज नहीं जाएगी। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। जो खुद जहाँ पर है वहीं रहते हैं और दूसरों को अपनी मंजिल और राह तक पहुंचा देते हैं। और हम मेहता सर से भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमको भी हमारी राह तक पहुंचा दें। थैंक यू सर। आवाज बड़ी बुलंद थी। ठीक है। और मैंने कहा ना, हर एक के अंदर हुनर छुपा होता है, बस वो उस हुनर को बहुत सारे पहचान लेते हैं और बहुत सारे उसको अंदर ही छुपा के रखते हैं। क्लियर। तो आप टीचर बन रहे हो, आपको एक हुनर तो डेवलप करना ही पड़ेगा, और वो क्या है? बोलो स्टेज पर जाकर प्रेजेंटेशन करना, क्योंकि उसके बिना तो टीचर की पहचान ही नहीं है। क्लियर। जब तक आप दूसरी लाइफ जीते हो तब तक चलता है। आप अगर टीचर बनाने का लाइफ में आप सोचा है टीचर मुझे बनना है, तो एक हुनर तो आप में आना ही पड़ेगा। वो कौन सा है? बोलो प्रेजेंटेशन का। क्लियर। और वो आपको हमेशा करना है, लाइफ लॉन्ग करना है। क्लियर। मतलब टीचर कभी डेट तो होता ही नहीं, मरता तो है ही नहीं। टीचर ही एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें बोलो पर्सन मर जाता है बट उसकी फीलिंग्स सालों तक रहती है। क्लियर। तो वही टीचर की एक पहचान होती है। ठीक है। तो एनीवन और कोई?
साइड लव लेटर आगे से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें खुद बयां नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी से बयां करवाना पड़ता है। ओके, ये जिसने लिखा वो पढ़ के सुनाएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके, यस, नहीं नहीं बच्चा, फीलिंग्स तभी आएगी जब तू अंदर से बोलेगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं है, कम ऑन, माउली का शेर है, ठीक है। ओके, और बच्चा कम इन, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, सब देखो, वी ऑल आर फैमिली, मतलब मैंने क्या कहा, जहां आप पढ़ते हो वहां पर आप एक अपना परिवार है, क्लियर। आप लोगों को अपना सा लगता ही नहीं लगता, बोलो यहाँ पर लगता है, क्लियर। और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप होते हैं, बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी। एनी वर्क, एनी बोलो कुछ भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आपको रहती है, ठीक है। तो बच्चा, ओके, मुझे ये थोड़े कुछ वर्ड जो है, तेरी फीलिंग्स जो है ना, ठीक है। ओके, तो वो मैंने कहा तू ज्यादा अच्छे से बयां कर पाएगा, ठीक है। ओके, बच्चे ने लिखा है सही क्या है गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है ये बात समझाते हैं आप, क्लियर। जिन्हें क्वालिटी की तलाश है उन्हें मेहता क्लासेस पर विश्वास है, ठीक है। स्पेशल नोट, सर का मोटिवेशन ही मेहता क्लासेस का सिस्टम है जिससे बच्चे में पढ़ने की आकांक्षा आती है। सर पढ़ाते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, और मेरा मानना यही है कि जिनको नीट जेई क्लियर करना है वो मेहता क्लासेस पर आना है, ठीक है। ओके, एक्चुअली मैंने बोलो शुरुआत जो अपनी पढ़ाने की थी वो डॉक्टर बनाने के लिए मैं इस फील्ड में आया था, और डॉक्टर बनाते बनाते बहुत सारे टीचर बना दिए मैंने, क्लियर। ओके, तो मैंने पहले जब ये कोचिंग स्टार्ट किया था तो 5 साल हम नीट आईआईटी की तैयारी कराते थे, और मैंने अकेले ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाकर ऑल राजस्थान टॉप 5 रैंक भी दी है, क्लियर। जहाँ 50 टीचर मिल करके एक स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट नहीं सिखा पाते हैं, वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अकेला ही सिखा दूं, क्लियर। ओके, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डेफिनेटली 2-2 साल कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे। तो मैंने आपसे यही कहा कि मेन चीज क्या है, वो है दिमाग में चीज को बिठाना, बाकी सब चीजें बेकार है। किताबों में दुनिया भर की चीजें लिखी होती है, अगर आप तक वो नहीं पहुंची तो वो कंटेंट किसी काम का नहीं है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जो मेरे अंदर है वो 100% आपके अंदर जाए, क्लियर। मेरे अंदर है उसका कुछ परसेंट नहीं, बोलो क्या जाए, 100%। और मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, जो मुझे जिस तरह से मुझे हमेशा याद रहता है वही तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्लियर। क्योंकि टीचर को कभी कुछ भी नॉलेज छुपाना नहीं है, क्योंकि छुपाओगे तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्लियर। और अगर आप बोलो मैं आपको शेयर करूंगा, आप लेक्चरर बनोगे, आप 50 को शेयर करोगे, तो वो चीज कितनी आगे जाएगी। तो मेरी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स लॉजिक है जो मेरे स्टूडेंट 10-10 साल से लेक्चरर बनने के बाद स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को खूब मजा आता है। बोलो चाहे वो XYZ, बहुत सारी ट्रिक्स है, क्लियर। साइंस टीचर वाली हो चाहे मेरी कहानियां हो, क्लियर। क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रिक कभी भी नहीं लिखता हूँ, पहले ट्रिक की क्या बढ़ाता हूँ, बोलो फीलिंग्स बताता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ तो वो स्टोरी आपको याद रहती है, क्लियर। मेरे एक स्टूडेंट था जो एक बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बना, और लेक्चरर बनने के बाद उसने बोलो मेरी एक ट्रिक है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व को याद कराने की है, क्लियर। किसी ने बोलो पढ़ी होगी, नहीं तो पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व होती है 12 क्रेनियल नर्व, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि कुछ प्योर होती है, कुछ मोटर होती है, और कुछ मिक्स होती है। उसमें हम भूल जाते हैं कि उनको कैसे याद रखें, क्लियर। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स बनाता हूं कि बोलो वंस अपॉन ए टाइम, पुराने जमाने में क्या होता था
कि बोलो शादियां कैसे होती थी। घर के बड़े बुजुर्ग जाते थे और लड़की लड़की कुछ नहीं देखते थे, केवल घर परिवार देखते थे, खेत भाग्यान देखते थे और तिलक करके आ जाते थे कि हाँ हम बारात लेके आ जाएंगे। बोलो शादी हो जाती थी और फिर बोलो लड़का तो लड़की को कब देखता वो आपको पता है, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब है वो बिजनेस होता था कि बोलो रिश्ता होता था, बिजनेस होता था। क्लियर? वो क्या होता था? बिजनेस होता था। क्लियर? तो इसी इंसिडेंस पर बोलो जो एक ट्रिक बनाता हूं मैं आपको, जिसमें आपको सारी क्रेनियल नर्व में याद कराता हूं, ठीक है। कि सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। क्या बोला मैंने? सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। मतलब सम से मेरी मनी, कुछ लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, बट मेरे ब्रदर का कहना है कि इससे बुरा बिजनेस कोई नहीं है जिसमें प्रॉफिट वन टाइम लॉस एवरी टाइम। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट वन टाइम, मतलब समझ गए बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था बोलो कि बोलो ऐसे खानदानों में शादियां करते थे जहां पर बहुत ज्यादा बोलो शादी के टाइम माल थाल मिलेगा। क्लियर? और लॉस एवरी टाइम मतलब समझ गए बोलो जिसकी शादी होती थी वो रोज रोज बोलो घर वालों को देख कर XYZ को देख कर बोलो पछताता रहता था। क्लियर? तो सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। इसमें जो पहला वर्ड है सम, वो पहली क्रेनियल नर्व है जिसका नेचर क्या है? सेंसरी। सम से दूसरी कौन सी है? सेंसरी। समझ के बोलो इस तरह से करके ये है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, जब उसका सिलेक्शन हुआ तो एक महीना तक उसने अपने स्टेटस पे यही लगा के रखा, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। मैंने उससे पूछा ये क्यों लगा के रखा है? सर घर वाले सही ध्यान दे कि अब मेरे बोलो लेक्चरर बन गया हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि सर आपने कहा वो मेरे साथ हो जाए। क्लियर? कि घर वाले ऐसा रिश्ता ढूंढे कि लेक्चरर बता बता कर कि बोलो लड़की तो देखे नहीं और परिवार ऐसा देखे जो मुझे बोलो उनको प्रॉफिट हो जाए वन टाइम और मुझे लॉस हो जाए एवरी टाइम। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, तो जो ट्रिक से निकलती है। ओके, तो आज का प्रोग्राम यही कंप्लीट करें बोलो। क्लियर? कि एनीवन कोई और ओके जो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हो? फीलिंग्स मन में रखोगे दुनिया को नहीं पता चलेगी, फीलिंग शेयर करोगे तो पता चलेगा। क्लियर? ओके, यस। हैप्पी टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे सर। मुझे कोचिंग ज्वाइन किए 2 महीने हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सर ने बोला था कि हम कई बार साइंस गांवों में और छोटे स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं जहाँ पे हमारे डाउट्स पूरे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सर ने बोला था कि वो ये ट्राई करेंगे और वो पूरा हुआ है कि वो हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं लगभग सभी सब्जेक्ट में 5-5 टॉपिक पढ़ चुकी हूँ, जिसमें कि अब मुझे डाउट्स नहीं रहे हैं। मैं प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन सर के पढ़ाने के बाद कर पाती हूँ और समय पे कर पाती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हर चैप्टर के बाद आप प्रैक्टिस शीट करेंगे तो आपको पक्का फायदा मिलेगा, और आप अगर सर के मेथड को फॉलो करेंगे तो हम सब सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। ये तो सबको करना ही है। क्लियर? ओके, कि रिवीजन करना, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना, जो सिस्टम है हमारा उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं कितना भी अच्छा लिखा दूं, अगर रिवीजन नहीं करोगे और जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है उसको सोल्व नहीं करोगे तो सक्सेस अपने आप ऐसे नहीं मिलती है, दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। क्लियर? तो वो तो आपको सब फैसिलिटी मिलती है। और ये भी बता दूं पूरे राजस्थान में अपने यहाँ के अलावा ऐसा RPSC की कोचिंग में कहीं भी सिस्टम नहीं है जहाँ पर हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट दी जाए, उसको सोल्व करवाया जाए। ओके बोलो, क्योंकि RPSC की कोचिंगों में क्या होता है, बच्चा जाता है 3-4 महीने में उसका कोर्स करा के भेज दिया जाता है, जबकि मेरा ऐसा नहीं है। बोलो लास्ट डे भी आपको वही फीलिंग्स आएगी जो फर्स्ट डे पे आती है। क्लियर? तो ही क्या होता है, जब तक इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं आता है
बोलो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में कभी झलकेगा ही नहीं। क्लियर? तो पहले कब एग्जाम होगा, क्या रिजल्ट रहेगा, इसका कभी मत सोचो। अपना काम है, जो मेरा सिलेबस है, जो मेरे टॉपिक है, उसके एक एक फंडे मुझे क्लियर करने हैं। क्लियर? और फिर उसके बाद मुझे रिवाइज करना है। बोलो रिजल्ट भी आएगा, आज तक आया है, आप भी टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होगे। आप जैसे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। मेरे से पढ़ने के बाद अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो खुद जानता है कि उसने कुछ ना कुछ कमी रखी है। हो सकता है कि रिवाइज नहीं किया हो सकता हो कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ गलत राह पे चल गया हो। हर तरह के बच्चे आते हैं। मैं आपको भी फ्रैंकली कहूँ कि बहुत सारे, यहाँ तक कि मैं तो ध्यान रखता हूँ कि कौन कल नहीं आया, कौन परसों नहीं आया, बाकी कोई भी जनरली कोचिंगों में ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर? तो हमेशा अच्छा वर्क हम करते रहे और आप भी करते रहे, दोनों का सिस्टम बैठेगा तो ही सिलेक्शन होगा। मेरे अच्छे काम करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बोलो मेरे अच्छे काम के साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो ही सिलेक्शन होता है। क्लियर? और एक बात और है कि मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट का माइंड कैसा बनेगा वो टीचर के हाथ में होता है। मतलब जैसे कंटेंट टीचर स्टूडेंट के दिमाग में डालेगा, स्टूडेंट का दिमाग वैसा ही काम करेगा। मतलब स्टूडेंट का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? माइंड का टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर की बोलो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो तरीका होता है कंटेंट देने का, जो माइंड मैपिंग करने का, उसका स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर? मैं खुद आपसे मैं कर रहा हूं, जब मैं खुद स्टडी कर रहा था, मैं शुरू से ऐसा नहीं है कि मेरा टीचर ही बनना था। मैंने आपको बताया कि मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। क्लियर? मेरा पढ़ाने का पैशन है, इसलिए आज 15-20 साल हो गए मुझे उस फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में हूँ और अच्छे से हम वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे को सक्सेस भी मिल रही है। तो मेरा यही है कि मैंने जो लॉजिक क्लियर किए, अगर मैं डॉक्टर का ही काम कर रहा होता तो वो मेरे तक ही रह जाता, और अगर मैं टीचर बन के शेयर कर रहा हूँ तो वो नॉलेज हजारों को मिल रहा है, 20 साल से मिल रहा है और वो कितनों तक पहुंच चुका है और आगे भी भगवान ने चाहा तो मिलता रहेगा। क्लियर? बाकी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। क्लियर? तो अच्छा है 20 साल से कभी बीमार भी नहीं हुआ हूँ, बस आपकी दुआओं के कारण और अच्छा वर्क करने के कारण। 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि आज मेरी तबीयत खराब और क्लास नहीं ली। क्लियर? क्योंकि कभी तबीयत खराब होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे आनंद आता है, जिसमें मुझे एंजॉय फील होता है। क्लियर? बाकी डॉक्टर वाला काम कर रहा होता तो अभी बूढ़ा हो चुका होता। क्लियर? सी बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे होंगे जो बोलो समय से पहले क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि वो करना कुछ और चाहते हैं और बोलो किस और पे जा रहे होते हैं। क्लियर? तो आप टीचर बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। टीचर बनने के बाद भी लाइफ में आपको लगता है कि मेरा ये इंटरेस्ट और है, उसको जरूर करना, वो आपको हमेशा बोलो ज्यादा एज तक जिएगो और आपको एंजॉयबल बना के रखेगा। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, अभी अपन 5 मिनट बाद वापस गुड़िया कम इन हमेशा जी। सबसे पहले सर को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सर एक माली की तरह है, जिस तरह से माली अपने पौधे को सींचता है, गार्डन में पूरे दिन रात मेहनत करके उसको पानी दे के रात भर उसकी रखवाली करके जिस तरह से पौधों को बड़ा करता है और सुंदर बगीचा बनाता है, उसी प्रकार से हमारे गुरु है जो हमको ज्ञान रूपी बूंदों से हमारे अंदर ज्ञान का संचार करते हैं, दिन रात हमारे पीछे मेहनत करते हैं हमको, ताकि हम आगे जाके बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत आगे प्रगति करें। तो इसी तरह से हमारे गुरु हैं मेहता सर, जिन्होंने हमको ज्ञान की बूंदों से सींचा है और आगे भी सींचते रहे। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबकि इस गुड़िया को अभी 4-5 दिन ही हुए आए हुए हैं। ठीक है? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है अच्छा वर्क करते रहो, आप भी ऑनेस्टी के साथ पढ़ते रहो, सक्सेस मिलेगी 100%। बोलो मैंने कहा सक्सेस एक ही तरीके से मिल सकती है, ईमानदारी से अपने काम करने से, बाकी किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती है। अपना जो वर्क है वो ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी से करो, और जो आपका टारगेट है उसके रात दिन सपने देखो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। क्लियर? उसमें ऑनेस्टी नहीं रखोगे
तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो ठीक।